हमें भले ही ये लगता हो कि हमारे पास बहुत सारा समय है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। स्थितियां कब बदल जाएं कोई नहीं जानता है। और जिस प्रकार से वर्तमान समय में सब कुछ चल रहा है उसको देखते हुए तो यही लगता है कि जो भी अवसर आपके सामने आ रहे हैं, जो भी भर्ती आपके सामने आ रही है, जो भी परीक्षाएं हो रही हैं और जो होने वाली हैं, अगर उसमें आप पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं तो इसको अंतिम अवसर मानते हुए आगे बढ़िए। क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ क्राइटेरिया ही बदल जाए, कुछ चेंज ही हो जाए। जिस प्रकार से आपने देखा था कि फिलहाल अभी जो पिछली बैठक हुई थी उसमें निर्णय लिया गया कि जो कैंडिडेट टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी पेट देना पड़ सकता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। हालांकि अभी टीजीटी पीजीटी में जो पेट की ये व्यवस्था है ये लागू नहीं है, लेकिन कब लागू हो जाए कोई नहीं जानता। तो आने वाली जो नेक्स्ट वैकेंसी है टीजीटी पीजीटी की, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसको जो है हल्के में मत लीजिए, लास्ट चांस मान के चलिए। और इसी प्रकार से जो अन्य भर्तियां आने वाली हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके पास अभी काफ़ी एज है तो उस पर भी बहुत ज़्यादा आप मत सोचिए एज को लेकर कि आपके पास कई अवसर हैं। अवसर कब जिम्मेदारियों में बदल जाते हैं और जिम्मेदारियां कब आपके अवसर को खा जाती हैं पता ही नहीं चलता है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए आज का मैसेज यही है कि रोज़ प्रतिदिन आप अपने जो डेली का टारगेट है उसका निर्धारण करें और डेली का टारगेट अचीव करने का पूरा प्रयास करें, बिना उसको अचीव करे सोएं मत। और दूसरी बात ये कि अपने लिए 2022-2023 के लिए एक जॉब प्लान, एक रोज़गार की योजना तय करें और उसको हर हाल में प्राप्त करने का प्रयास करें। आपकी लाइफ कई गुना बेटर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज 14 मई है और आज की जो खबरें हैं उसको भी बताएंगे आपको, लेकिन आपसे एक सवाल है कि क्या आपने स्टडी विद ज्ञान प्रकाश टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है? अगर नहीं किया है तो आपका काफ़ी नुकसान हो रहा है। नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको डेली क्विजेज मिलते हैं, हर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाती है, नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी नौकरी के लिए तो ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पर सर्च करिए स्टडी विद ज्ञान प्रकाश और ज्वाइन हो जाइए। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के साथ। तो देखो यहाँ पर रीट के लिए जो आवेदन की तिथि है ये बढ़ा दी गई है। अंतिम तिथि जो की थी अभी तक 16 मई, तो अब ये बढ़ाकर 20 मई कर दी गई है। और आवेदकों को आवेदन पत्र में ऑनलाइन सुधार करने के लिए दिनांक 23 मई प्रातः 10 बजे से 25 मई तक अवसर मिलेगा। तो अभ्यर्थी अपने आवेदन में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, परीक्षा स्तर, फोटो, हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर में संशोधन नहीं कर पाएंगे, किंतु इन चीज़ों के अलावा अगर कोई त्रुटि हो गई है तो उसमें एक बार संशोधन कर पाएंगे। और संशोधन की जो प्रक्रिया है और इसके जो निर्देश हैं वो 22 मई को प्रातः 12 बजे रीट की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। तो रीट के अभ्यर्थियों की सूचनार्थ जानकारी यही है कि जो आवेदन की लास्ट डेट थी वो 20 मई तक बढ़ गई है। तो फटाफट आवेदन कर दीजिए अगर आपने आवेदन अभी तक नहीं किया है। और यूपी टेट पास बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट जारी करने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी टेट पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगाई है। कोर्ट ने मामले में राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को देखते हुए सरकार से जानकारी देने को कहा है और यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने प्रतीक मिश्र और 4 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। इस पर जिस प्रकार से राजस्थान हाई कोर्ट ने बीएड वालों को प्राइमरी लेवल से बाहर कर दिया था, उसी प्रकार और उसी नज़ीर को लेते हुए एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई है, जिस पर नेक्स्ट हियरिंग जो होनी है वो 16 तारीख को होगी, 16 मई को। और तब तक के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि तब तक के लिए जो प्राइमरी लेवल के लिए जो बीएड के अभ्यर्थी अप्लाई किए हैं उनके सर्टिफिकेट जारी न किए जाएं। कोर्ट में याची की ओर से अधिवक्ता तान्या पांडे ने कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट ने एनसीटी के 28 जून 2018 के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें बीएड डिग्री धारकों को भी प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए पात्र माना गया है। कहा गया है कि जब नोटिफिकेशन ही रद्द कर दिया गया है तो बीएड डिग्री धारक प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के पात्र ही नहीं रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सारी चीज़ों के बावजूद एक बात तो पिछले कई सालों से देखने को मिल रही है, वो है बीएड और डीएलएड या डीएलएड के समकक्ष जो डिग्री धारक हैं उनके बीच आपसी टकराव। 72,825 भर्ती के बाद जो कुछ हुआ
आप जान ही रहे हैं कि बहुत सारे शिक्षा मित्र जो थे वो इसी आधार पर बाहर हो गए, क्योंकि एलिजिबिलिटी को चैलेंज किया गया। उसके बाद बहुत सारे शिक्षा मित्रों की नौकरी गई जो सहायक अध्यापक बन चुके थे। और इसके बाद बीएड और डीएलएड के जो स्टूडेंट होते हैं वो क्रमशः एक दूसरे को बाहर करने के बारे में प्रयास करते रहते हैं। और यहाँ पर एक कॉमन नियम बनना चाहिए दोनों के लिए कि चलो ठीक है, दोनों के लिए अगर अगर यहाँ पर ये निर्णय लिया जाता कि जिस प्रकार से बीएड वालों को ब्रिज कोर्स कराया जाता है उसी प्रकार से डीएलएड वालों को भी एक आध साल का या 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स होता है उसको करवा के जॉब देने की बात की जाती तो तब भी ठीक था। लेकिन यहाँ पर तो लड़ाई अलग ही प्रकार की होती है। बीएड वाले चाहते हैं कि डीएलएड वाले बाहर हो जाएं, डीएलएड वाले चाहते हैं कि बीएड वाले बाहर हो जाएं, और इसके लिए लंबे लंबे जो मुकदमे होते हैं वो कोर्ट में चलते रहते हैं। और नुकसान किसको होता है? आपको ही होता है। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, अगर देखा जाए तो हर स्टेट में रोज़गार की इतनी मारामारी है कि हर व्यक्ति खुद के रोज़गार के लिए दूसरों को बाहर करने का हर संभव प्रयास कर रहा है। समूह ग के कर्मियों का हर 3 साल पर अनिवार्य रूप से बदलेगा पटल। तो ये खबर आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूँ कि समूह ग के जो अभ्यर्थी हैं उनका हर 3 साल में जो पटल होता है यानी कि जो विभाग होता है उसको बदलने की बात की जा रही है। और ये भी है कि इसके बारे में जो विभागाध्यक्ष होंगे वो जिम्मेदार रहेंगे, यानी कि वो इस बात की सख्ती से निगरानी करेंगे कि जो लोग समूह ग के हैं वो 3 साल तक एक ही जगह पर एक ही पटल पर काम न कर सकें। इसके लिए जो दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। एनीवे, जो लोग नौकरी में हैं ये उनके लिए है, तो ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट खबर नहीं है। पंचायत सहायकों के लिए जो भर्ती हुई थी जिसके लिए काफ़ी मारामारी हो रही थी, पिछली बार आपने देखा था, लोग नौकरी प्राप्त करने के लिए पंचायत सहायक की तमाम जुगाड़ भी लगा रहे थे, लेकिन जिनकी मेरिट हाई थी बस उन्हीं लोगों को ये जॉब मिल पाई। लेकिन मात्र 6,000 रुपये प्रतिमाह का इसमें जो वेतन मिलता है उसको देखते हुए बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि इस जॉब को छोड़ रहे हैं। तो 2 वजह हैं। पहली बात ये कि जो लोग 6,000 रुपये में जिनका गुजारा नहीं हो पा रहा है वो लोग भी जॉब को छोड़ रहे हैं। दूसरे लोग वो हैं जो कहीं और सेलेक्ट हो जा रहे हैं तो छोड़ के जा रहे हैं इस पद को। फिलहाल पंचायती राज निदेशालय में 9 मई तक जिलों में संकलित हुई सूचना के आधार पर कुल 2,783 पंचायत सहायकों के रिक्त पदों को भरने के लिए फिर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है। निदेशालय ने इसके लिए विज्ञापन भी प्रकाशित कर दिया है। निदेशालय की वेबसाइट पर यह उपलब्ध है। और कुल मिला के देखा जाए तो सबसे अधिक 93 ग्राम पंचायत सहायकों के पद पीलीभीत में खाली हुए हैं। आजमगढ़ में 87, बिजनौर में 84, बहराइच और संत कबीर नगर में 78, अलीगढ़ में 60, अंबेडकर नगर में 56, बुलंदशहर में 76, लखनऊ में 32 पद रिक्त हैं। वेबसाइट पर अन्य जिलों की रिक्तियों का ब्यौरा भी जिले और ग्राम पंचायतवार उपलब्ध है। वेबसाइट पर आवेदन का प्रारूप भी उपलब्ध करवाया गया है। तो पंचायत सहायकों के लिए कुल 2,783 पद वर्तमान में रिक्त हैं और इस पर फिर से भर्ती की जा रही है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के लिए 68,500 शिक्षक भर्ती 4 साल से उलझी हुई है। पहली बात तो ये कि 68,500 के सापेक्ष जो भर्ती हुई इसमें आधे पदों पर भी 41,000 के समथिंग अभ्यर्थी पास आउट हुए थे। अब बाद में कोर्ट के आदेश पर कापियों का पुनर्मूल्यांकन हुआ तो कुछ लोग और पास हो गए। इसी प्रकार से लटर पटर ये भर्ती आगे बढ़ रही है। और फिर ये हुआ कि जो लोग हाई मेरिट के थे उनको दूर का जिला मिल गया, जो लोग सेकंड काउंसलिंग में लो मेरिट के आए उनको पास का जिला मिल गया, तो इसको भी चैलेंज किया गया। अब कोर्ट के आदेश पर जो हाई मेरिट के हैं उनसे आवेदन लिए जा रहे हैं। वो 3 ऑप्शन दे रहे हैं कि किन किन जिलों में वो नियुक्ति चाहते हैं और उसके बाद फिर मेरिट बने, मतलब फिर उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। तो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के लिए 68,500 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र के साथ सीट आवंटन की पहली सूची में हाई मेरिट होने के बावजूद शिक्षकों का जो दूर का जिला आवंटित हो गया था तो उनको पास लाने का यह प्रयास है और इसके लिए जो आवेदन हैं वो लिए जा रहे हैं। और प्रत्यावेदन देने पहुँचे शिक्षकों का कहना है कि प्रत्यावेदन लेते समय स्पष्ट किया जाना चाहिए था कि 30 जिलों में पद रिक्त नहीं है। ऐसी स्थिति में रिक्त पदों वाले नज़दीकी जिले का विकल्प दिया जाता। तो शुक्रवार को कई शिक्षकों ने नए सिरे से 3 जिलों के विकल्प में कोई एक जिला आवंटित किए जाने के लिए प्रत्यावेदन दे दिया है। और फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे ने 6 वर्षों में कुल 72,000 पद खत्म कर दिए हैं और इसकी वजह ये बताई गई है कि आधुनिकीकरण के इस दौर में अब ये पद यानी कि इन पदों पर नियुक्ति की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। जैसे कि सिग्नल वगैरह के लिए जो पहले व्यवस्था थी वो व्यवस्था भी अब इलेक्ट्रॉनिक होती जा रही है। कई चीज़ें हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक होती जा रही है। मोबाइल आ गया तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो गई।
और उसी प्रकार से भारतीय रेलवे भी जब से आधुनिक होना शुरू हुआ है तब से कई व्यवस्थाएं उसमें बदल रही हैं। तो भारतीय रेलवे ने पिछले 6 वर्षों में 72,000 पद खत्म किए हैं और रेलवे बोर्ड ने इसी अवधि में सभी जोनल रेलवे को 81,000 पद और ख़त्म करने का प्रस्ताव भेजा है। यानी कि अब रेलवे करीब 1.5 लाख से अधिक पदों पर कभी भर्ती नहीं करेगा। तो सरकार के अनुसार खत्म किए गए पद गैर जरूरी थे और आधुनिकीकरण के कारण ग्रुप सी और डी वाले इन पदों की अब दरकार नहीं रही है। तो आधुनिकीकरण का कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है जो कि आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो मौजूदा समय में इन पदों पर कार्यरत लोगों को रेलवे के विभिन्न विभागों में अवशोषित कर लिया गया है, लेकिन नए लोगों को नहीं रखा जाएगा। यानी जो लोग थे जॉब में उनको तो बाहर नहीं किया गया, उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया गया, लेकिन बाकी के जो लोग हैं अब नए आवेदन इन पदों पर नहीं लिए जाएंगे। और ये छोटी सी जानकारी है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सभी जिलों में पहुंचे स्मार्टफोन और टैबलेट 52 में नहीं बटे। तो प्रदेश के 52 जिलों में हज़ारों विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट नहीं बटे हैं। यूपी टेस्को के प्रबंध निदेशक कुमार विनीत का कहना है कि सोमवार तक विभिन्न जिलों में 10 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण की सूचना मिली है, जबकि जिलों में स्मार्टफोन और टैबलेट पहुंचा दिए गए हैं। उधर टैबलेट और स्मार्टफोन की पहले चरण की योजना की अवधि समाप्त होने से लाखों विद्यार्थियों को मायूस होना पड़ा है। तो 75 में 23 जिलों में पहले चरण में पात्र 100% विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट दिया गया है। वहीं शेष जिलों में इसकी वितरण की धीमी गति पर पिछले दिनों मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र भी नाराजगी जता चुके हैं। तो बहुत जल्द ही जो लोग शेष रह गए हैं, जो शेष जिले हैं और जो शेष अभ्यर्थी हैं, उनको भी स्मार्टफोन और टैबलेट मिल जाएगा और इसके लिए जो ज़रूरी कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं। तो सभी जिलों में स्मार्टफोन पहुंचा दिए गए हैं। अगर आप भी इसके लिए दावेदार हैं तो शीघ्र ही आपके हाथ में एक स्मार्टफोन रहेगा। नीट पीजी नहीं टलेगी परीक्षा, तो शीर्ष कोर्ट ने कहा कि स्थगित करने से फैलेगी अराजकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2022 स्थगित करने की डॉक्टरों की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा को स्थगित करने से अराजकता और अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होगी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि डॉक्टरों की अनुपलब्धता से मरीजों के इलाज पर असर पड़ेगा। परीक्षा टालने से तैयारी करने वाले 2 लाख से अधिक छात्र भी प्रभावित होंगे। नीट पीजी 2021 के लिए चल रही काउंसलिंग के साथ टकराव का हवाला देते हुए परीक्षा स्थगित करने की अपील की गई थी। और सहायक अभियोजन अधिकारी ARO की प्री परीक्षा के लिए, अब देखो ये ARO नहीं बल्कि APO होना चाहिए था, इसकी जो परीक्षा होनी है ये 10 जुलाई को होगी। तो APO के 44 पदों के लिए लोकसेवा आयोग ने पिछले महीने जो है विज्ञापन जारी किया था। 21 मई तक ऑनलाइन आवेदन जो है वो जारी रहेंगे। इसमें 21 से 40 वर्ष तक के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने लॉ किया हुआ है वो लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो ये ARO नहीं APO होना चाहिए था, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो APO की जो परीक्षा होगी उसके बारे में बात हो रही है। अगर आप LLB किए हुए हैं तो आप इस पर आवेदन कर पाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इस समय UPSSC से भी आपको जो है कई परीक्षाओं के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। मैं आपको एक संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध करवा देता हूं, उसको भी आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सांख्यिकी अधिकारी और चालक पद पर जो परीक्षा होगी ये 22 मई को होगी। UPSSC ने यहाँ पर जो एक पद होता है सहायक सांख्यिकी अधिकारी और शोध अधिकारी सांख्यिकी, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में रोड रोलर चालक और नक्शा नवीस के लिए रिक्त पदों पर भर्ती के लिए एग्ज़ाम डेट को डिक्लेयर कर दिया है और 22 मई को इस पर परीक्षा करवाई जाएगी। संबंधित जानकारी आपको upSSC.gov.in पर उपलब्ध करवा दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो इसे आप लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच। और देखिए, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs की एक क्विज़ चैनल पर अपलोड की गई है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मैं दे रहा हूं, उसको भी वॉच कर लीजिएगा। आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, लेखपाल भर्ती के लिए, PET के लिए, PCS के लिए और अन्य शिक्षक भर्तियों के लिए ये प्रश्न काफ़ी ज़रूरी हैं, तो इग्नोर मत कीजिएगा। इसको जो है अभी अटैम्प्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।